चार, कोई जो है पंडित हो, कोई जो है तपस्या करने वाला है, कोई जो है धनवंत है, धनी है, कोई सूर है, कोई दाता है, कोई जो है सर्वज्ञ धर्मरत कोई, और सब पर प्रीत पीतु सम होई। तो पिता का प्रेम जो है सब पर बराबर होता है। एक पुत्र हो, दो पुत्र हो, चार हो, सब पर बराबर होता है, और सबका गुण जो है अलग अलग होता है। किसी घर में जो है कोई जो है डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई सिपाही है, कोई दरोगा है, लेकिन जो है एक पुत्र जो है पिता के प्रति जो है गर्म वचन मन से दूसरे धर्म को जो है नहीं जानता। सोई पितु भगत वचन कर्म जान न दूसरा धर्मा। तो वचन और कर्म से और मन से जो है दूसरा धर्म को नहीं जानता, यानी जो है पिता की सेवा में लगा रहता है, और उसको कोई धर्म या कोई चीज नहीं भाता, तो उसको पिता जो है प्राणों से जो है पुत्र जो है प्यारा हो जाता है। ऐसे जो है मानव जीव सभी ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं, चेतन है। अमल करने से सहज में सुख की राशि मिल जाती है, लेकिन कब कर्म वचन मन से जो है उनको याद करना, उनकी सेवा में लग जाना। जब सेवा में लग जाते हैं तो उनके प्राणों के समान हो जाते हैं, ऐसा। तो इसलिए जो है अमल करना है, सेवा करना है परम पिता परमेश्वर का। तो सेवा कैसे करें? बिन देखे न होय प्रतीति, अबिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, अप्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, सुन खपत जल में चिकनाई। तो देखे नहीं तो कैसे जो है प्रतीत हुआ नहीं, तो प्रीत कैसे होगी? और प्रीत के बिना जो है भक्ति दृढ़ नहीं होगी। जैसे जल में चिकनाई नहीं ठहरती है, तो हम देखे नहीं ऐसे जो है जल में चिकनाई ठहरती नहीं, और मन जो है डगमग है, अब स्थिर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने देखा नहीं, सुना नहीं। तो कैसे प्रेम बढ़ेगा? कैसे जो है हमारी रक्षा करेंगे? तो जब तक देखेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं। तो जैसे यहाँ जो है एक दूसरे को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रेम जो है बढ़ रहा है। ऐसे जो है कर्म वचन मन से उस परम पिता परमेश्वर को जो है याद करना है, तो प्राणों के समान हो जाता है। तो इसलिए जो है ज्ञान जो है, ज्ञान से ही सुख है, और अज्ञान ही दुख है। तो ज्ञान जो है एक सांसारिक होता है, एक आध्यात्मिक होता है। सांसारिक ज्ञान जो है यहीं तक है, जब तक के शरीर है, इसके आगे नहीं। और आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये शरीर नहीं रहेगा तभी जो है काम करेगा। तो एक बच्चा जो है और पिता, हर पिता चाहते हैं कि हमारा पुत्र जो है ज्ञानी हो, संस्कारी हो। कोई नहीं चाहता कि हमारा पुत्र जो है बिगड़ा हुआ हो, अच्छा ना हो। सभी चाहते हैं कि हमारे अच्छा हो, अच्छे पद को जो है पावे। तो पिता जो है उस बच्चे को भेजते हैं गुरुकुल में। तो गुरुकुल में जाता है तो वेद शास्त्र जो है वहाँ पढ़ा जाता है, संत महापुरुष पढ़ते हैं। ये भी जो है 10 साल 12 साल लगा दिया, और वेद शास्त्र जो है अब उसको सब कुछ याद आ गया, याद हो गया। जहाँ से चाहे वहां से गीता में से जो है श्लोक बोलते, रामायण से दोहा बोलते।
10-12 वर्ष में सब हो गया। तो बड़ा खुश हुआ कि जाएंगे तो पिता जो है बहुत खुश होंगे कि लड़का जो है बहुत याद करते आ गया, ज्ञानी हो गया। तो उधर से आया पिता के पास, पिताजी पूछे ज्ञान हो गया? हाँ पिताजी ज्ञान तो हो गया। जहाँ से गीता में से श्लोक पूछे, रामायण से दोहा पूछे, हम तुरंत जो है जवाब देंगे। पिता जो है उदास हो गए, बोले कि इसी के लिए तुमको भेजा था, तुमको तो जो है सब कचरा इकट्ठा कर लिया, जिसके लिए भेजा था वो तो पाया नहीं ज्ञान। पूछा पिताजी कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान? तो वही बोले कि आध्यात्मिक ज्ञान। ये तो वेद शास्त्र जो है याद कर लिया है, जब तक शरीर है तभी तक रहेगा, इसके बाद क्या करेगा, कहाँ जाएगा? तो फिर बच्चा जो है जाता है, संत महापुरुषों से मिलता है और कहता है कि हमको जो है क्या सिखा दिए। पिताजी जो है खुश नहीं। तो महात्मा जी भी बोले कि भाई जो तुमने मांगा, जो कहा वही हम जो है पढ़ाए। तो बोला कि नहीं, हमको जो है आत्मज्ञान चाहिए। तो बोले कि पहले बताना चाहिए। तो ऐसे जो है सभी लोग का भाव होता है बाहरी, ये संसारिक चीज जो है कि हो जाए। इसलिए जो मूल है, ज्ञान है, जो सत्य है, उसके बारे में जानना है। तो जाकी जैसी रही भावना, जस फलता को खोज। तो जैसा भाव होता है वैसा फल मिल जाता है। तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए कि हम जो है पिता को ही प्राप्त कर लें, परम पिता परमेश्वर को जो है प्राप्त कर लें। उनका जो है कोई दायरा नहीं, असीमित है, कितना दे देंगे कोई ठिकाना नहीं। तो जैसे भाव बनेगा वैसा जो है मिलेगा। तो हमको जो है एक जो है परम पिता परमेश्वर को ही पकड़ना है। तो बच्चा जो है जाता है, महात्मा से कहता है। महात्मा जो है आध्यात्मिक ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान जो है बता देते हैं। और जब जान जाता है तो स्वयं अपना भी जो है कल्याण किया और बहुत से जीवों का भी उद्धार किया सत्य मार्ग पर लगा करके। तो इसलिए जो है यहाँ का ज्ञान, संसारिक ज्ञान जो है इस शरीर को चलाने के लिए यहीं तक है। अब शरीर तो यहीं रह जाएगा, आगे यात्रा कैसे होगी? घर के साथी भी, सगा संबंधी भी लखनऊ दिल्ली तक जाएंगे साथ में, लेकिन शरीर जो है यहीं रह जाएगा। अब कैसे यात्रा होगी? तो उस यात्रा को जो है, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना है। उस ज्ञान से जो है सब कुछ मिल जाता है, संसार का भी चीज मिल जाएगा, लोक परलोक दोनों बनेगा। इसलिए जो है हमको मूल का जो है ध्यान देना है, जो कीमती है, अनमोल है, अमर है, अभय है। तो सदगुरु कहे सो शिष्य करे, सब सिद्धि कारक हो। अमर अभय पद पाइए, काल न झाके को। तो जो गुरु कहते हैं, शिष्य जो है इस रास्ते पर चलता है तो सब सिद्धि कारक हो जाती है, अमर पद को प्राप्त हो जाता है, अमर हो जाता है, फिर जाएगा, फिर आ जाएगा इस संसार में। स्वयं को बना लेगा, बिगाड़ लेगा, वो ऐसी विद्या है, ऐसा ज्ञान। तो पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, फिरत बन उदासी। तो सब कुछ इस संसार में है, जीव जो है इधर उधर भटक रहा है, खोज रहा है। आत्म ज्ञान बिना नर
भटके, कोई मथुरा कोई काशी। तो आत्मज्ञान के बिना जो है कोई मथुरा जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, दौड़ लगी हुई है। जबकि जो है मृगा के नाभि में कस्तूरी है। ऐसे जो है वो जो है ईश्वर अपने पास ही है, उसको जानना है। तो जो जानता है वही जो है बताएगा रास्ता, लेकिन पूछेंगे तब बताएंगे। उसको हम पूछते नहीं, हम संसार को ही मांगते। और संसार जो है दुखालय है, और शरीर भी जो है व्याधि मंदिर। तो एक पिता के जो है बहुत से पुत्र हैं, और सब में जो है अलग अलग गुण है। सोई जननी सुत बड़ भागी, मात पिता वचन अनुरागी। तनय मातु पितु सनहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो वो जो है माता पिता धन्य है जिसका पुत्र जो है आज्ञा का पालन करता है। और वो माता भी जो है धन्य है, वो पुत्र भी धन्य है, जो वैसे जो है माता पिता मिले। तो बहुत जो है बिरले ही जो ऐसा पुत्र मिलते हैं जो माता पिता की आज्ञा को मानते, अनुरागी हैं, उनके आज्ञा का जो है उल्लंघन नहीं करते। तो इसलिए जो है आत्मज्ञान को जो है सीख लेना है, जान जाना है। आत्म धन जैसा कोई धन नहीं, आत्मज्ञान जैसा कोई ज्ञान नहीं। तो ये जो है अमर हो जाएगा, अभय पद को पा जाएगा, जो कभी मिटने वाला नहीं। तो आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्मज्ञान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते। तो इसलिए जो है बोलना तो बहुत आसान है, दोनों चाहिए। बोल रहे हैं तो ऐसा करना, बाहर भीतर एक रस, सरल स्वच्छ स्वभाव, कथ दी तज कर दी करे, तब पावे कुछ। तो कुछ करना पड़ेगा। कहने से तो कहने के लिए बहुत से प्रोफेसर है, अच्छे अच्छे बोलेंगे, लेकिन करनी नहीं। कथनी खूब है, खूब बढ़िया बोलेंगे, लेकिन कर्म में नहीं। तो दोनों में होना चाहिए, जो कहते हैं वो करें, तब जो है काम बनेगा। तो इसलिए आओ मेरे प्यारे भाई, सीखो आत्मज्ञान। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्मज्ञान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्मज्ञान को, तीन लोक में गुरु
भगवान की जय। इसलिए जो है आत्मज्ञान बिना जो है नर जो है भटक रहा है, कोई मथुरा कोई काशी। तो किसके संगत में बैठना है? हंसों की पंगत में बैठना है और संतों की संगत में, और जो है दिव्य ज्योति का दर्शन कर लो, सत्य नाम हृदय में धर लो, तब कर लोगे तुम असली और नकली की पहचान। तो गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हरि कथा न होई सो गावहि वेद पुराण। तो बिना सत्संग का विवेक नहीं होगा, क्या सही है क्या गलत है जल्दी समझ में नहीं आता। जब तक जीव प्राणी जो है सत्संग में बैठेगा नहीं, संगत में बैठेगा नहीं, तो असली और नकली का पहचान नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है सोना का पहचान करना है, चांदी का हीरा का, तो पारखी का जो है साथ संगत करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि असली क्या है नकली क्या है। तो सभी लोग जो है नकली के पीछे भाग रहे हैं, असली को छोड़ दिए, और नकली के पीछे भाग रहे हैं माया की तरफ। हम माया की तरफ भाग रहे हैं और पीछे से जो है काल भी दौड़ा रहा है, पीछे पीछे काल भी जा रहा है। इसलिए अपने रास्ता को बदलना है, उल्टा करना है। माया का जो है सारा सामान तो ऐसे आएगी जैसे परछाई है, जितना परछाई को पकड़ते हैं उतना भागती, और जब वही उल्टा हो जाते हैं तो फिर पीछे आने लगती है। ऐसे जो है हमारा रास्ता सत्य की तरफ हो जाए तो सब जो है पीछे पीछे आने लगेंगे। माया जो है दासी है, भक्ति जो है सुहागिन है। भक्ति के कारण जो है माया डरती है, पीछे पीछे आती है। तो इसलिए जो है सत्य क्या है असत्य क्या है, झूठ क्या है सही क्या है, जब तक संतों का संगत न हो, समागम न हो, तो जो लाभ की तरफ सभी लोग कहते हैं कि लाभ चाहिए, तो ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो लाभ जो है कहाँ हो रहा है, हानि की तरफ जा रहा है। एक एक पल, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट जो है जीवन खत्म हो रहा है, और एक एक मिनट एक एक घंटा जो है सब छूट रहा है। रिश्ते नाते, घर मकान धन दौलत जो है छूट रहा है। तो कहाँ लाभ की तरफ हम जा रहे हैं? नौकरी पा ही जाए, कोई पद पा जाए तो क्या लाभ में है? लाभ में नहीं, हानि में है। इसलिए जो है संत महापुरुष बताते हैं कि लाभ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। लाभ की तरफ जाना है, पूर्णता को प्राप्त करना है, जो कभी खत्म ना हो। तो समय जो है बहुत हो गया, अब यहीं से जो है विराम दिया जा रहा है। सब तैयार है, चला आरती हो।